नमस्कार साथियों, आपका डीएलएड परिवार में स्वागत है। आज हम डीएलएड की साइंस सीरीज़ लेके आए हैं। आज हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। पहले हम ये समझते हैं साइंस है क्या, हम आखिर में ये क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे साइंस है क्या। साइंस तो एक बहुत सारी डिफिनीशनें आती हैं, लेकिन अगर जो हमको छोटे बच्चों को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे, पहले ये समझते हैं। तो इसके शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विकास करना और ज्ञान का मतलब जानकारी। तो एक बच्चे को समझाना हो तो ऐसा कह सकते हैं कि विकास करने का ज्ञान, मतलब किसी वस्तु विशेष की जानकारी ग्रहण करना तथा उसे उचित तरीके से लागू करना, या किसी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम किसी वस्तु का अवलोकन और उसको मतलब निरूपण बोल सकते हैं, कैसे लागू करेंगे। ठीक है, ऐसे समझा सकते हैं। तो इसमें विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो आज हम डीएलएड सीरीज में जो रसायन विज्ञान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान पहले अर्थ बच्चे को समझाना हो तो समझाएंगे कि रसायन विज्ञान है क्या। ठीक है, तो इसमें जैसे इसके भी शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है। रसायन विज्ञान को हम बोल सकते हैं रस प्लस आयन। रस का मतलब होता है द्रवों का अध्ययन, और आयन का मतलब जैसे उसमें चार्ज पड़ते हैं उसका अध्ययन करना, तो इस रसायन विज्ञान कहलाता है। अब इसको हम साइंस की भाषा में बोलेंगे तो कहेंगे कि तत्वों का संगठन, उसकी संरचना और उसके गुणों का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो आज हम डीएलएड में जो कि हमारा चैप्टर है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, उसका अध्ययन करेंगे। आज हम केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर पढ़ेंगे डीएलएड में, जो कि हमारा आता है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो ये बच्चों के एग्जाम्पल लेके समझाएंगे कि ये जैसे मार्कर है हमारा, तो इसका कुछ ना कुछ एक द्रव्यमान है और इसका कुछ ना कुछ एक आकार है, आयतन बोल सकते हैं। ठीक, तो बोल सकते हैं कि हम पदार्थ हुआ है जिसका एक निश्चित नहीं, पदार्थ हुआ है जो स्थान घेरता था, जिसका एक कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ कहलाता है। ठीक, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, या दूसरे भाषा में कहें तो जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा मतलब अनुभव कर सकते हैं। जैसे वायु है, ठीक, तो वायु को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही इसका मतलब आकार आयतन निश्चित होता है, तो इसका केवल हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल जैसे हमारा सोना हो गया, ये सभी पदार्थ के एग्जाम्पल हो जाएंगे। वायु, सोना, चांदी, लकड़ी, जल। अब हम पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे कितनी होती हैं। संरचना के आधार पर पदार्थ जो है 2 प्रकार का होता है, भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना। तो भौतिक संरचना में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम ठोस पढ़ते हैं, द्रव का अध्ययन करते हैं और गैस का अध्ययन करते हैं। रासायनिक संरचना में किसका, तो इसमें शुद्ध तत्वों का अध्ययन करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों का अध्ययन करते हैं।
ठीक। तो शुद्ध में हमारा क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो शुद्ध के अंतर्गत हम जो है क्या क्या पढ़ेंगे, तत्व और यौगिक। तत्व के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तत्व में जैसे हमारा धातु आ गया, अधातु, उपधातु और अधातु। यौगिक में हम क्या पढ़ते हैं, तो यौगिक में एक कार्बनिक होता है और एक अकार्बनिक यौगिक होता है। और अशुद्ध तत्वों में मिश्रण का अध्ययन करते हैं। ठीक, मिश्रण कितने, दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो हमको डीएलएड में क्या क्या पढ़ना है ये पहले हम देखते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हमको ये ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ना है। ठीक, और तत्व यौगिक की केवल डिफिनीशन पढ़ना है। बाकी इसके अंतर्गत जो धातु, अधातु, उपधातु और कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक है ये हमको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। और ये मिश्रण में पूरा पढ़ना है। इतना हमारा सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत। ठीक, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ठोस क्या होता है। ठोस से पहले हम पदार्थ के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे जो कि होती हैं हमारी। जैसा कि आप लोगों ने इंटर हाई स्कूल में पढ़ा होगा, जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इन कणों के बीच में जो ये खाली स्थान है इसको हम बोलते हैं अंतराणुक स्थान। और ये जो कण हैं ये जो आपस में चिपके हुए किसी ना किसी बल से बंधे हुए हैं। ठीक, या बोल सकते हैं इन दो कणों के बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल है। उस बल को हम क्या कहते हैं, अंतराणुक बल। ठीक, ये हो गया हमारा पदार्थ की प्रॉपर्टीज। पदार्थ जो हमारा तीन प्रकार का होता है अभी हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमारा आता है ठोस। आगे हमने पढ़ा है भी, पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ठोस में क्या होता है, जो एक कण होते हैं वो बहुत ही पास में होते हैं। तो ये जो कण पास में हैं, इन कणों के बीच में जो स्थान होगा बहुत ही कम होगा। स्थान कम है तो बल जो है ये आपस में पास है, तो इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है बहुत ही अधिक कार्य कर रहा है। मतलब अंतराणुक आकर्षण बल जो होता है वो बहुत अधिक है यहाँ पे ठोस में। अंतराणुक बल ठोस में अधिक होता है और स्थान जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी एक ठोस की ये होती है कि ठोस का जो आकार होता है और आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसके कण कहीं मतलब इधर से उधर नहीं हो पाते हैं। ठीक, अगला प्रकार हमारा था द्रव। तो द्रव में जो ये कण होते हैं ये ठोस की अपेक्षा थोड़ी सी दूरी पर होते हैं। मतलब इनके बीच में जो अंतराणुक स्थान होता है वो अंतराणुक स्थान ये ठोस की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, तो जो बल कार्य कर रहा है वो
कम हो जाएगा। मतलब जो अंतराणु स्थान होता है, बल होता है, इसमें उल्टा रिलेशन होता है। मतलब जो स्थान अधिक हुआ तो बल कम हो जाएगा। तो इसमें जो बल होगा अंतराणु बल, तो ये क्या हो जाएगा, ठोस से कम होगा। ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक, अब गैस पढ़ लेते हैं। इसलिए द्रव में ये होता है कि जब अंतराणु बल कम होगा तो इसके कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसलिए इसकी प्रॉपर्टी ये होता है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन निश्चित होता है। जैसे कि हमने पानी जो है, पानी बोतल में भरते हो, बोतल का शेप ग्रहण कर लेता है। अगर जो बर्तन में डालते हैं तो बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं। अगला हम पढ़ेंगे गैस। गैस, तो गैस में क्या होता है, जो स्थान होता है अणुओं के बीच में, गैप, वो बहुत ही ज़्यादा होता है ठोस द्रव की अपेक्षा। ठीक, अंतराणु के स्थान ज़्यादा होगा, जिससे जो बल होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। जब बल हमारा कम हो जाएगा तो कण जो है स्वतंत्र हो जाएंगे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गतिमान करने लगेंगे। इसीलिए गैस की एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। अब हमारे डीएलएड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो इसका आंसर था 3। अब क्वेश्चन हमारा बहुत ही पूछा जाता है कि ठोस द्रव गैस में अंतर लिखिए। ठीक है, तो हम चार्ट बना के लिख देंगे ठोस द्रव गैस में अंतर। ठोस द्रव गैस, तो अभी हमने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या पढ़ा था, अंतराणु स्थान। ठोस में क्या होता है, कम होता है। द्रव में ठोस से ज़्यादा होता है। और गैस में सबसे अधिक होता है। अब बल की बात करेंगे, अंतराणु बल, तो ये ठोस में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और द्रव में क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठोस से कम होता है। और गैस में तो ये बल बहुत ही कम होता है, अभी हमने पढ़ा है। अगला हम अभी पढ़ा है कि आयतन और आकार। ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार भी निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है, तो आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। और गैस में आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में आता है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए।
अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है पदार्थ के सामान्य गुण लिखिए, ठीक। तो सबसे पहले इसका गुण क्या हो जाएगा, पदार्थ स्थान घेरते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, स्वाद। स्वाद जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का एक अपना अलग अलग स्वाद होता है। जैसे जो चीनी होती है वो कैसी होती है, मीठी, और नमक कैसा होता है, उसका स्वाद नमकीन होता है, ठीक। तीसरा गुण क्या लिखेंगे हम, गंध। तो पदार्थों में एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिससे उनकी पहचान की जाती है। जैसे कि अमोनिया की गंध कैसी होती है, तीक्ष्ण होती है, ठीक है। ये हो गया। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है घनत्व। तो अगर बच्चों को समझाना है घनत्व होता क्या है, ठीक है, तो पदार्थ से हम ले लेते हैं घनत्व जो है घनेपन की माप होता है। जैसे पदार्थ में जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक, तो ये हम देखते हैं कि कण किस में पास में है, किस में दूर में है। अगर इसकी डिफिनीशन पूछना चाहे तो बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में निहित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, ठीक। इसका सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक भी पेपर में हमारा पूछ लेता है, तो किलोग्राम बटे लीटर क्यूब, ठीक। ये हो गया। तो एक ठोस द्रव गैस में हम इसकी भी प्रॉपर्टीज मतलब लिख सकते हैं। कुछ पूछे कि मतलब ठोस में क्या होता है, घनत्व अधिक होता है क्योंकि उसमें कण जो है पास पास होता है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक। द्रव में घनत्व थोड़ा कम होता है ठोस की अपेक्षा, और गैस में सबसे ही कम घनत्व होता है। भंगुरता क्या होती है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग शब्द से नहीं जानते हो लेकिन गांव की भाषा में आप लोग जानते हैं। जैसे कि हम किसी पदार्थ में मतलब चोट पहुंचाएं, ठीक है, या प्रहार उस पर करें तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए या तो उसका चूर्ण बन जाए। जैसे कि गांव में हमने देखते हैं कोयला, ठीक है, कोयले पे जब हम चोट करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। कोयला हो गया, नमक हो गया, एक खड़िया बोल सकते हैं जो चाक आती है हमारी, ठीक। तो इन पदार्थों को भंगुर बोलते हैं तथा इनके इस गुण को हम भंगुरता बोल सकते हैं। ये होगी हमारी डिफिनीशन। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अभंगुरता क्या होती है। तो जिन पदार्थों पे मतलब प्रहार या चोट आप करें वो छोटे छोटे टुकड़ों या चूड़ों में ना बटे तो वो अभंगुर कहलाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं लोहा को चाहे जितने भी पीट लें ना तो उसके टुकड़े होंगे और ना ही उसका चूर्ण बनेगा। लोहा हो गया अभंगुर का। अभंगुर, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, लोहा और सोना, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अगला हम पढ़ेंगे धात्वर्ध्यता। तो ये भी इसी से रिलेटेड है कि हम जिन पदार्थों पे चोट करें मतलब उसको मतलब पीटें तो वो एक फैल कर एक पतली परत के रूप में आ जाए, उसका शेप मतलब एक पतली चादर के रूप में आ जाए, ठीक। तो वो धात्वर्ध्यता कहलाती है। जैसे कि हम देखते हैं सोना हो गया, ठीक, इसको पीटते हैं, या लोहा हो गया तो इसकी एक पतली परत बन जाती है। लोहा, सोना, एल्यूमिनियम यही सब हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, जिस अभी हमने बताया घातवर्ध्यता। तो जिन पदार्थों पे हम मतलब प्रहार करेंगे, ठीक, तो वो मतलब पतली परत के रूप में उसका शेप हो जाए, ठीक, तो वो क्या कहलाएंगे, धात्वर्ध्यता। जैसे कि एग्जाम्पल अभी हमने बताया है, क्या क्या बताया है, लोहा,
सोना, चांदी और एल्यूमिनियम। ठीक, ये हो गया। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ठीक, तन्यता। तो तन्यता शब्द में ही छिपा हुआ है कि जिन पदार्थों के तार बनाए जाते हों उसे तन्यता कहते हैं। जैसे तार किसके बनते हैं? तार चांदी के भी बनते हैं, ठीक है, तार लोहा का भी बनता है, एल्यूमिनियम हो गया और कॉपर, ये हो गया। ठीक, ये छोटी छोटी डिफिनीशनें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोगों को भी पता हो जाएगा। पेपर में एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे चालकता। चालकता क्या होती है? चालकता का मतलब होता है कि हम ताप हो गया, बिजली हो गई, ऊष्मा, तो जिन पदार्थों से मतलब ताप, बिजली, ऊष्मा, इनको एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाया जाए उसे चालकता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो चालकता में सबसे पहले क्या आता है? इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे बढ़िया चालक तार किसका होता है? चांदी का होता है, लेकिन ये महंगा होता है इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। फिर उसके बाद हम कॉपर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक, तांबा, घरों में जो पंखे लगे होते हैं उसकी बाइंडिंग में भी कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे ज्वलनशीलता। नेक्स्ट टॉपिक, ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता क्या होती है? अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो हम लोग जानते हैं ज्वलनशीलता क्या है। जिन पदार्थों को जलाएंगे, ठीक है, तो जल्दी से आग उत्पन्न कर दें। मतलब बच्चों को समझाना हो तो इसी डिफिनीशन में, लेकिन लिखना हो तब क्या लिखेंगे कि जिन पदार्थों की सहायता से आग, मतलब वो जल कर या सुलग कर जितनी जल्दी आग उत्पन्न कर सकें वही उसकी अच्छे मतलब ज्वलनशीलता उसकी होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल हमारा हो गया। ठीक, और कौन इस अल्कोहल बोल सकते हैं, लकड़ी हो गई। ये सब किसका एग्जाम्पल है? ज्वलनशीलता का। अगला टॉपिक है हमारा पदार्थों की घुलनशीलता। इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं विलेयता। तो इसको हम सरल शब्दों में समझना चाहें, ठीक है, तो आप लोगों ने घर पर प्रैक्टिकल किया ही होगा। जैसे हमने पानी, आप लोगों ने शरबत बनाया होगा, वो पानी लेते हैं और चीनी लेते हैं। ठीक है, तो पानी और चीनी का जब मिश्रण उसको मतलब हिलाते हैं तो वो एक ही में मिल जाता है। तो इसकी डिफिनीशन हम बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में विलीन हो जाता है, ठीक, तो उसे क्या, तो वो पदार्थ की घुलनशीलता कहलाती है। ठीक, ये हो गया। जो पदार्थ घोला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय। जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया है, ये पानी हो गया। ठीक, पानी हो गया, और इधर हम ये चीनी के दाने हो गए। इसमें ये चीनी हो गई। तो चीनी को जब इसमें डालते हैं, ठीक है, इसका मिश्रण तैयार करते हैं, तो ये चीनी क्या हो जाएगी? हमारी विलेय हो जाएगी। और विलेयता क्या हो जाएगी? जो पदार्थ जिसमें घोला जाता है वो विलेयता कहलाता है। तो पानी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? विलायक। ठीक, तो विलयन पढ़ेंगे। विलयन होता क्या है?
तो सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं कि अभी हमने एग्जाम्पल देके आपको समझाया है कि विलेय को विलायक में घोलने पर हमें विलयन प्राप्त होता है। सिंपल सी डिफिनीशन हम लिख देंगे तो समझने वाली बात है, ठीक। अब वो साइंस की भाषा में कहें तो जब किसी रसायन या द्रव्य को किसी अन्य द्रव्य में या किसी अन्य रसायन में घोलने पर वह पूर्णतः उसमें विलीन हो जाए, ठीक, तो वह उसको विलयन कहलाएगा। ये हो गया। अगला हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नोट करना, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं अभी हमने पढ़ी हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, ठीक। तो इसको हम जो है सबसे पहले सिंपल भाषा में समझेंगे, डिफिनीशन बाद में समझाएंगे, पहले आप ऐसे ही समझिए। ठोस से जब द्रव में जाते हैं तो क्या कहलाता है हमारा? गलनांक। ठीक, द्रव से गैस में जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। और इधर जब ठोस से गैस में जाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उससे अभी हम लोग पढ़ते हैं ऊर्ध्वपातन। पातन, यह हो गया एक चक्र। दूसरे चक्र में जैसे हम उल्टा जाएं, द्रव से ठोस में जाएं तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ठीक, ये क्या कहलाएगा हमारा? तो हिमीकरण बोल सकते हैं। आप लोग देखते होंगे जो पानी होता है, पानी की बोतल भर के हम फ्रिज में लगा देते हैं, ठीक, तो वो ठोस जैसे बर्फ़ का आकार ग्रहण कर लेती है। सिंपल सी भाषा इसको समझते हैं, वो क्या कहलाता है? हिमीकरण, हिमांक बोल सकते हैं, ठीक। अब हम गैस से द्रव में आएंगे, ये क्या कहलाएगा हमारा? संघनन, ठीक। और जब हम गैस से ठोस में वापस जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा हमारा? निक्षेपण। अब इसकी हम एक एक डिफिनीशन भी समझ लेंगे, केवल समझ लेंगे, और जिसको नोट करना हो वो बाद में नोट कर लेगा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठीक। तो कुछ ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो द्रव में बिना परिवर्तित हुए गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका सीधा सा एग्जाम्पल कौन सा है? ऊर्ध्वपातन। इसको साइड में लिख रहे हैं हम लोग, टॉपिक ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या होता है? हम ठोस को गर्म करेंगे, तो ये द्रव में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द्रव में परिवर्तित हुए बिना, ठीक। तो एक सा एग्जाम्पल कौन सा है इसका? कपूर। हम लोग देखते हैं जब पूजा वूजा करते हैं तो उसमें कपूर जब जलाते हैं तो बिना पिघले हुए वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हमारा नौशादर हो जाएगा, ठीक। अब ये निक्षेपण क्या होता है, ये सबसे पहले हम समझेंगे, ठीक है। निक्षेपण क्या होता है तो इसकी डिफिनीशन यहीं से निकालेंगे। जैसे कि हमने कपूर को गर्म तो कर दिया, वो गैस में चला गया, ठीक, लेकिन कि कोई एक कंडीशन लगाएंगे कि उसकी गैस अवस्था को हम ठोस अवस्था में परिवर्तित करेंगे, ठीक। जो कंडीशन लगेगी, मतलब गैस से ठोस में उसको परिवर्तित कर देंगे तो वो हमारा निक्षेपण कहलाएगा, ठीक।
उसके लिए बहुत सारी हमारी कंडीशनें होती हैं। तो आप ये समझ लीजिए निक्षेपण होता क्या है, मतलब जो गैस में कपूर परिवर्तित हुआ है उसको पुनः हम ठोस में जब लाएंगे तो वही हमारा निक्षेपण कहलाएगा। ठीक, अगला हम गैस से इधर चलेंगे, इधर ठोस से द्रव। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम ठोस से द्रव में गए हैं। ठोस से द्रव, ठीक, ये अवस्था हमारी क्या कहलाती है, गलनांक। जैसे कि हम समझते हैं कि जो बर्फ होती है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा टेम्परेचर जब हम देते हैं, ठीक, हीट मतलब, तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक, और जिस ताप पे होगा, मतलब ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन, ये तो गलन कहलाएगा, लेकिन वो जिस टेम्परेचर पर होगा वो टेम्परेचर हमारा गलनांक कहलाएगा। ये होता है टॉपिक। ठीक, गलनांक समझ गए आप लोग। अगला हम पढ़ेंगे हिमीकरण, द्रव से ठोस में जब जाएंगे। ठीक, द्रव से ठोस, अभी हमने आप लोगों को बताया है इसका सबसे, इसको बोलते हैं हम हिमीकरण या हिमांक। तो हिमीकरण और हिमांक में अभी हमने आप लोगों को समझाया है कि आप जो है एग्जाम्पल जो लीजिए, आप आपके जो आसपास हो उन्हीं एग्जाम्पल को लीजिए। आपके सभी लोगों के घर में एक फ्रिज होगी, ठीक, तो उस फ्रिज में आप लोग पानी नहीं लगाते होंगे, ठीक है, जब सुबह उठते होंगे तो बर्फ़ का आकार ग्रहण कर लेती है। तो इसमें हम समझते हैं कि द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में परिवर्तन हिमांक कहलाता है, और वही जो निश्चित ताप पर मतलब ये अवस्था परिवर्तित होगी वह क्या कहलाएगी, हिमांक। हिमांक कहलाएगी। ठीक है, अगला टॉपिक समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है हिमीकरण का, तो इसको हम बोल सकते हैं जैसे पानी से बर्फ बनना। एग्जाम्पल पूछ ले तो सभी आप लोग यही लिख देना, पानी से बर्फ बनना। अगला टॉपिक हम समझते हैं, ये हो गया। अब हम द्रव से गैस में जाएंगे। ठीक, द्रव से गैस में जाते हैं, ये क्या कहलाती है अवस्था हमारी, वाष्पीकरण। तो डिफिनीशन लिखना तो ऐसे लिख देना, द्रव अवस्था का गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। अब ये हमारा जो है दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक क्वथन हो जाएगा और एक वाष्पन हो जाएगा। दूसरा कौन सा हमने बताया है आपको, वाष्पन। ठीक, अब हम देखते हैं क्वथन और वाष्पन में अंतर क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वथन वाष्पन है क्या मतलब, तो क्वथन में क्या होता है। ठीक, तो क्वथन में इसमें जब ये वाष्प में परिवर्तित होगा तो इसमें जो है द्रव होगा उसके संपूर्ण कण भाग लेंगे। ठीक, जैसे ये द्रव हो गया पानी, इसको जब आप लोग गैस पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसमें देखते होंगे कि नीचे से बुलबुले जो है ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले इसका काम होता है कि ये संपूर्ण द्रव जो है पहले गर्म होगा, ठीक, उसके बाद ये जो है तेजी से वाष्प में परिवर्तित होगा, ये सब वाष्प बन जाएगी। ठीक,
तो इसके लिए क्या चाहिए, एक हमको एक टेम्परेचर चाहिए, ठीक। फिर संपूर्ण द्रव गर्म होगा, उसके बाद वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। और वाष्पन में क्या होता है, आप लोग भले ही ये शब्द ना पढ़े हो लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिकल जरूर किया है, ठीक है। तो वाष्पन क्या होता है, जैसे आप लोग कोई द्रव आते हैं, उसको हम पानी में खुला छोड़ देते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो गायब हो जाता है। वो कैसे होता है, ठीक। ये मान लीजिए आपका क्या है, पेट्रोल। इसलिए इन सब चीज़ों को जो है हम बंद बोतलों में रखते हैं या ढक्कनदार बर्तन में। पेट्रोल में क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है यहीं से समझ लेंगे, ठीक है। पेट्रोल में जो सतह के कण हैं ये धीरे धीरे हमारे वायुमंडल में विलीन हो जाएंगे, धीरे धीरे क्रिया होगी, ठीक। तो इसके लिए हमें ना कोई ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, क्वथन और वाष्पन में अंतर, ठीक। तो क्वथन अभी हमें आप लोगों को समझाया कि एक पानी लेंगे एक बर्तन में, उसको जब गैस पर हम गर्म करते हैं तो बुलबुले पहले ऊपर जाते हैं, ठीक। मतलब संपूर्ण द्रव पहले गर्म होगा, फिर वो वाष्प में परिवर्तित होगा। लेकिन पेट्रोल मतलब वाष्पन की क्रिया में क्या होगा, ये जो द्रव होगा लिक्विड, इसके जो केवल सतह के कण ही धीरे धीरे वायुमंडल में जाएंगे, विलीन होंगे, मतलब, ठीक। तो डिफिनीशन यही है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, तो कैसे होते हैं, वो धीरे धीरे सूखते हैं। इसका एक ये एग्जाम्पल हो जाएगा। पेट्रोल भी एग्जाम्पल है। आप लोग एक बर्तन में पेट्रोल लीजिए, ठीक है, उसको 1-2 घंटे के लिए खुला छोड़ दीजिए, वो देखेंगे धीरे धीरे वो सब पूरा पेट्रोल गायब हो जाएगा, ठीक। अब अगर जो पेपर में हमारा पूछे कि क्वथन और वाष्पन में अंतर लिखिए, तो क्या लिखेंगे, तो अंतर के लिए सबसे बढ़िया नंबर पाने के लिए हम उसको पॉइंट में लिखेंगे। लैंग्वेज में अगर जो लिखेंगे तो हमको नंबर अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो एक चार्ट बना के उसमें लिखेंगे पेपर में, वाष्पन और क्वथन। तो अभी हमने पढ़ा है कि वाष्पन में क्या होता है, इसमें केवल जो सतह के कण होते हैं वही भाग लेते हैं, ठीक। इसको हम बोल सकते हैं सतह के कण भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें संपूर्ण द्रव्य जब गर्म हो जाएगा तब मतलब वाष्प में परिवर्तित होगा। इसमें मतलब द्रव के संपूर्ण भाग, संपूर्ण कण भाग लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट अंतर क्या हो जाएगा हमारा, यह क्रिया जो वाष्पन की होती है धीरे धीरे होती है, और ये तेजी से होती है क्रिया। इसके कण जो है तेजी से वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक। और क्या हो जाएगा, इसमें टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, भी एक हम लिख सकते हैं, उसमें आवश्यकता होती है, ठीक। और इसमें जो वायु की आर्द्रता होती है, वायु की आर्द्रता, ठीक, आप लिख नमी बोल सकते हैं, ये इसमें जो है का प्रभाव पड़ता है, नमी का प्रभाव पड़ता है। अब क्वथन में क्या होता है, इसमें मौसम चाहे जैसा आपका हो, केवल टेम्परेचर की आवश्यकता है, ठीक। तो इसमें बोल सकते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक। अब इसमें वाष्पन में हम एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट लें तो अभी हमने आपको बताया, हम कपड़े छाटते हैं, ठीक है। तो मौसम जैसे कि देखते हैं इसमें सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो उसमें मौसम इसमें क्या है, नमी ज़्यादा है, तो कपड़े हमारे देर में सूखते हैं। वही अगर जो टेम्परेचर अधिक हो तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, ठीक। तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा। हम द्रव से गैस में गए थे, अब गैस
से द्रव में आएंगे, से द्रव में। ठीक, ये क्या कहलाएगा हमारा संघनन। तो किसी पदार्थ की गैस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाएगा। सबसे बढ़िया डिफिनीशन जो बनाना आप लोग सीखिए। ठीक, संघनन कहलाएगा, लेकिन इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। ठीक, तो आप लोग देखते होंगे जो वाष्प होती है वो उसको कोई ना कोई कंडीशन में जो है उसको पानी में आ जाती है, मतलब कोई टेम्परेचर उसको देंगे, हीट करेंगे तो द्रव में आ जाएगी। ठीक, फिर से समझाएगा। हाँ, कट कर दिया है, भूल गया। अब हम अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, गैस से द्रव में परिवर्तन। ठीक, तो ये अवस्था हमारी क्या कहलाती है, संघनन। ठीक, तो डिफिनीशन पूछेगा तो सबसे बढ़िया बता देंगे कि किसी पदार्थ की गैस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाएगा। इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है हमारा, वर्षा। इधर एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, वर्षा। ठीक है, तो वर्षा कैसे होती है, सबसे पहले इसका रीजन समझिए। ठीक, तो इसके रीजन के लिए सबसे पहले हम जल चक्र पढ़ते हैं। जल चक्र में क्या होता है वो आप लोगों को पढ़ाया ही गया होगा। मतलब नीचे से पानी जाता है, ठीक है, उसमें बड़े बड़े बादल बन जाते हैं। ये बादल जो है फिर बाद में पानी में परिवर्तित हो जाते हैं, बाद में वर्षा कराते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे गैस बनी, फिर दोबारा पानी में वापस आ गए। ठीक, तो ये हमारा संघनन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, अब ये जो वोस है वो गैस अवस्था में आती है, लेकिन अंतर क्या है, मतलब पूर्णतः गैस में क्यों नहीं है, ये हम समझेंगे। मतलब वाष्प और गैस में अंतर हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं, वाष्प और गैस में अंतर। वाष्प और गैस में अंतर। ठीक है, तो वाष्प क्या होती है, वाष्प जो है गैस और तरल के बीच का एक पदार्थ होता है। वाष्प गैस और तरल के बीच की एक अवस्था है, एक कड़ी बोल सकते हैं। ठीक, कड़ी है। और गैस क्या होता है, तो गैस की एक अलग ही अवस्था ही होती है। ठीक, गैस की एक अवस्था होती है। दूसरा बोल सकते हैं इसे द्रवित किया जा सकता है। वाष्प को आसानी से द्रवित का मतलब इसको जो है वाष्प को हम द्रव फॉर्म में जल्दी ला सकते हैं। ठीक है, तो वाष्प को आसानी से द्रवित किया जा सकता है, किया जा सकता है। और गैस में क्या होता है, ठीक, तो गैस को आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता है। गैस को आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या समझेंगे, प्लस इसका दाब बढ़ा करके बिना ताप बदले इसकी अवस्था परिवर्तित की जा सकती है। ठीक, दाब बढ़ाकर बिना ताप बदले अवस्था परिवर्तित की जा सकती है।
गैस में क्या होता है, तो गैस में जब हम दाब बढ़ाएंगे और ताप दोनों बढ़ाएंगे तब इसकी अवस्था परिवर्तित होगी, ठीक है। तो इसके में क्या हो जाएगा, दाब और ताप दोनों बढ़ाने पर इसकी अवस्था परिवर्तित की जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, एक हम लोगों ने पढ़ा होगा क्रांतिक ताप, ठीक। तो जब गैस की अवस्था क्रांतिक ताप से नीचे होगी तो उसको हम वाष्प बोल देंगे, और जब मतलब गैस अवस्था मतलब क्रांतिक ताप से उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसको गैस अवस्था बोल देंगे, ठीक। तो ये भी एक पॉइंट हो जाएगा। इसका टेम्परेचर जो होगा T वो क्रांतिक ताप से कम होगा, ठीक। और इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्रांतिक ताप से अधिक होगा, ठीक। तो उसको हम गैस अवस्था बोल देंगे। ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में आता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने चैनल द सुमित एकेडमी को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।